तो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए बीएसटी का जो चैप्टर है स्टाफिंग का अंदर ही ये आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है और डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है और डिमेरिट्स मेरिट सब फायदा नुकसान हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे शुरू से एंड तक। सो माय डियर फ्रेंड्स बने रहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफिंग तो बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर है जो कि बहुत ही एसेंशियल है आपके लिए एग्जाम पर्पस। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखिए बढ़िया सा पिक्चर आप देख रहे होंगे। ये जो गुरुजी हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो है ट्रेनिंग का मतलब क्या है। ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग रेफर टू द प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब पोजीशन। जो काम जो अभी कर रहा है उसका डेवलपमेंट करना, प्रोसेस को डेवलपमेंट करना, डिजाइन करना टू मेंटेन इम्प्रूव द करंट जॉब पोजीशन। जो काम कर रहा है उसको और बेहतर ढंग से कैसे कर पाएगा उसको उसके लिए क्या ट्रेनिंग दिया जाता है। सो कि बेस्ट वे टू कंप्लीट ही जॉब विद इन शेड्यूल टाइम एंड इन परफेक्टली। बहुत अच्छे तरह से वो जॉब को कैसे कंप्लीट करेगा उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। देन डेवलपमेंट क्या होता है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द डेवलपमेंट नेसेसरी स्किल एंड फॉर फ्यूचर वर्क एक्टिविटी। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है करंट जॉब को तो जो इम्प्रूवमेंट करते हैं ठीक है, उसके साथ इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइन डेवलप द नेसेसरी स्किल फॉर फ्यूचर वर्क एक्टिविटीज। मतलब आने वाला समय में उसको कैसे ढंग बेहतर ढंग से करेगा कोई भी एम्प्लॉई या वर्कर, उसके लिए जो दिया है उसको होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ये फ्यूचर के लिए जनरली डेवलपमेंट इज मेंट फॉर द फ्यूचर बट नेसेसरी स्किल एंड फ्यूचर। जैसे मैंने जो हाईलाइट किया आपको नेसेसरी स्किल एंड फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक्टिविटीज को डेवलपमेंट करने के लिए ठीक है। तो ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट में क्या इसका पहला जो है डिफरेंस क्या ऑब्जेक्टिव इट इज टेक्निकल स्किल। सो ट्रेनिंग बेसिकली टेक्निकल स्किल दिया जाता है मीन्स कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है। देन इट इज ए बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑन द टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल। ओनली जो ट्रेनिंग दिया जाता है टेक्निकल स्किल जाता है बट डेवलपमेंट में टेक्निकल प्लस ह्यूमन स्किल सिखाया जाता है। मतलब ये थोड़ा सा ट्रेनिंग से इम्प्रूव्ड है ना। टेक्निकल नॉलेज के साथ ह्यूमन को जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल मतलब कोई स्किल सिखाते हैं। जैसे हो गया फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि रेडियो बनाना या मोबाइल रिपेयर करना ये स्किल है ना। और डेवलपमेंट मतलब मोबाइल को कैसे नया मोबाइल बनाना वो हो गया डेवलपमेंट। देन लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट सो नॉन मैनेजरियल पर्सनल फ्लोर ऑपरेटिव लेवल। जनरली देखिए टॉप 3 लेवल होता है लोअर लेवल मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। सो लोअर लेवल जो है पर्सनल स्किल फ्लोर और ऑपरेशनल लेवल पे जैसे ऑपरेटर्स हो गए उन लोग को टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाता है। जनरली दे आर नॉट मैनेजर्स है ना। पर डेवलपमेंट इज मेंट फॉर द मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया टॉप मैनेजमेंट के लिए जो है कि डेवलपमेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर मैनेजर स्किल। देन आपका जो है कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्किल फॉर ऑलरेडी प्रोसेस बाय पर्सनल। मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहा है वही ट्रेनिंग देता है जनरली। ट्रेनिंग में डेवलप स्किल ऑलरेडी प्रोसेस बाय पर्सनल, जो ऑलरेडी कोई काम को कर चुका है वही उसको ट्रेनिंग देता है। बट डेवलपमेंट इज अ हिडन स्किल और टैलेंट। कोई आदमी का अंदर अगर टैलेंट है उसको उभारना मतलब हो गया नया चीज को बनाना, डेवलप करना, इन्वेंशन है ना। देन ट्रेनिंग इज द शॉर्ट ड्यूरेशन होता है मीन्स टाइम टाइम। सो जनरली इट इज
फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, जॉब ओरिएंटेड पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, बट डेवलपमेंट होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फॉर कैरियर ओरिएंटेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर के लिए, फ्यूचरिस्टिक मतलब बहुत ही लंबा समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। द स्कोप, सो हैज ए लिमिटेड स्कोप, ट्रेनिंग क्या है, लिमिटेड स्कोप है स्किल टू द वर्कर्स, whereas it a wider scope, बहुत बड़ा स्कोप डेवलपमेंट टू द एजुकेटेड। सो जनरली वाइडर स्कोप है किसमें, आपका डेवलपमेंट में, और ट्रेनिंग में कम स्कोप है, लिटिल स्कोप है ना। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड्स, सो यूज ऑफ जॉब ट्रेनिंग, एंड हियर यूज ऑफ जॉब ट्रेनिंग, बट जनरली ट्रेनिंग में यूज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जो काम कर उसी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, जो काम कर उसी में ट्रेनिंग दिया जाता है, बट यूज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जॉब को छोड़ के भी डेवलपमेंट हो सकता है, नया चीज सीखना, इन्वेंशन करना। सो जो बेसिक है जिसे हम लोग ये समरी करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव द टेक्निकल स्किल और टेक्निकल ह्यूमन कॉन्सेप्चुअल, देन लेवल्स ऑफ नॉन मैनेजरल पर्सन के लिए होता है, फ्लोर एरिया के लिए, फ्लोर ऑपरेटिव लेवल के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपका लोअर लेवल और मिडिल लेवल के लिए, मैनेजर लेवल के लिए नहीं होता है, ऑपरेशन लेवल पे होता है। और डेप्थ ऑफ नॉलेज, तो डेवलपर स्किल ऑलरेडी प्रोजेक्ट से पर्सनल नॉलेज जो ट्रेनिंग देता है, और डेवलपमेंट हिडन स्किल ऑफ टैलेंट, मतलब किसी का अंदर कोई ट्रेनिंग देने से, डेवलपमेंट करने से उसका स्किल को बढ़ाना। OLDE एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। स्कोप, ये लिमिटेड स्कोप है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, वास्ट है। एंड ट्रेनिंग मेथड इज बाय द यूज ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, और ये जॉब को ट्रेनिंग छोड़ के होता है। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग देखें, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, देन डेप्थ ऑफ नॉलेज, एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड स्कोप एंड ट्रेनिंग। OLDEST, ओल्डेस्ट, हमेशा याद रखना, ये वर्ड को याद रखना तो आपको समझ में आए। देखिए मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग और टिप्स लाता हूँ ताकि आप शॉर्ट फॉर्म में पूरा इसको याद कर पाए। सो ओल्डेस्ट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग, क्या क्या बेनिफिट्स है, रिड्यूस द वेस्ट, देन ओरिएंटेशन reduce, then adoption easy, motivation to the employee, E for employee productivity, R for realistic application। तो ROAMER क्या था, रूमर, तो ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में है, reduce the wastage, orientation reduction, adoption of become easy, motivation to the employee productivity and realistic application। so हम लोग देखेंगे एक एक करके, reduce the wastage, so reduce the wastage मतलब क्या हुआ, it is the systematic learning in a way to better than its trial method and reduce the wastage for effort money। भाई देखो, एक आदमी एक चीज बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर्स को जो आप ब्रिक्स बनाने दे दिए, मतलब हो गया ईंट बनाने दे दिए, वो पहले बनाया तो खराब कर दिया, दूसरा बार फिर उसको रॉ मटेरियल दिए वो खराब कर दिया, तो क्या होगा उससे, आपका वेस्टेज होगा रॉ मटेरियल। हाँ, आपको उसको ट्रेनिंग दे दे कि कैसे बनाना है ब्रिक्स, 2 बार 3 बार सिखा दिए, तो क्या होगा, उसका स्किल बढ़ जाएगा, तो वेस्टेज कम होगा और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, कम समय में बनाएगा, है ना। और ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनिंग हेल्प टू द एम्प्लॉय, ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉय। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन करता है तो इसको क्या जाता है, ओरिएंटेशन देता है कि कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, कैसे इसका फीचर्स है और क्या क्या इसका स्कोप है, पूरा डिटेल ओरिएंटेशन दिया जाता है। सो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉय टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन,
working condition and its cultures and all about the organization. जैसे टाटा कंपनी हो गया, बहुत सारे अदर कंपनीज हो गया, कंपनी में पहले क्या था ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एडॉप्शन। सो एडॉप्शन मतलब क्या होता है, help the adjust the fast changing technology and economy environment by learning latest techniques। एडॉप्शन मतलब हो गया एक पुराने ढांचा से लेकर नया जगह में शिफ्ट होना, अडॉप्ट करना। जैसे देखिए आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हो, जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाते हो तो साउथ का जो कल्चर अलग है, वहाँ ज्यादा हीट है, वहाँ जैसे लुंगी पहनते हैं और व्हाइट शर्ट पहनते हैं, है ना, नॉर्थ में वो सब नहीं पहनते। सो एडॉप्शन मतलब कोई नया जगह को जाना और उसको अडॉप्ट कर लेना, उसको एडॉप्शन मीन्स एडजस्ट विद द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता, पहले आदमी कंप्यूटर यूज नहीं करता था, अभी कंप्यूटर आदमी यूज कर रहा है, मतलब मैनुअल बेस से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस में, है ना। देन लर्न टेक्निक, पहले फोन था नहीं था, मोबाइल फोन था नहीं था, लैंडलाइन था, इतना बड़ा फोन रिंग करते करते फोन होता था, अभी आप कितना जल्दी चेंज हो रहा है, आपका फेस देख के भी वीडियो कॉलिंग करके बात कर पा रहे हैं। सो फास्टर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो भी वर्ल्ड में जितना ट्रेनिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको एडॉप्ट कर लेना। देन मोटिवेशन मीन्स इंक्रीज द एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूस द ओरिएंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय टर्नओवर। मतलब इंक्रीज द एम्प्लॉय मोरल मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन मिलना। अगर कोई कंपनी में बहुत ज्यादा लेबर छोड़ के जा रहे हैं तो उसको लेबर टर्नओवर भी लाया जाता है ना। सो जो रिड्यूस द एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, लेबर छोड़ के जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो उसको मोटिवेट किया जाता है ना, ताकि वो छोड़ के ना जाए और कंपनी में लगे रहें, बने रहें। सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड देन द हायर प्रोडक्टिविटी। भाई काम अच्छे करेंगे एम्प्लॉय तो कंपनी का बेटर नाम होगा, है ना, बट क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज दोनों इंप्रूव होना। जैसे टीसीएस कंपनी, इंफोसिस कंपनी, वहाँ स्किल बहुत अच्छा है, मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं वो लोग, जो हो गया इम्प्रूव होता है तो क्या होता है, कंपनी का नाम होता है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब हो गया, हो सकता है कि एक पेन बना रहा है, कोई दिन में एक आदमी जो है कि 100 पेन बना रहा है, उसको ट्रेनिंग दे दिया गया तो कि 100 के जगह में 150 पेन बनाया, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, स्किल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, है ना। सो ये टोटल क्या है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। देन रियलिस्टिक एप्लीकेशंस मींस एम्प्लॉय इज एबल टू थ्योरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल, स्पेशली केस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जो नया एम्प्लॉय आते हैं वो अपना जो थ्योरी, जैसे वो कॉलेज में पास हुए नया नया जाके या स्कूल कॉलेज से आके जा रहे जॉब में ज्वाइन किए, तो उन लोग का जो थ्योरी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली जो नया एम्प्लॉय है उसके लिए रियलिस्टिक एप्लीकेशन मीन थ्योरेटिकल नॉलेज नाउ इम्प्लीमेंटेड इन द प्रैक्टिकल थिंग, है ना। देन एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग, क्या क्या बेनिफिट है, पहले स्किल एंड नॉलेज इंप्रूवमेंट। एज फॉर स्किल, ए फॉर एक्सीडेंट रिड्यूस, एम फॉर मोर अर्निंग एंड ई फॉर एम्प्लॉय मोरल। तो ये हो गया SAME, सेम सेम मतलब एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। स्किल एंड नॉलेज कैसे होगा, लेट अस टू द बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन न्यू स्किल, जो नया नया स्किल सीखते हैं तो उनका बेटर करियर होता है, वो दूसरा कंपनी शिफ्ट कर सकते हैं, उनका सैलरी हाइक हो सकता है। एंड एक्सीडेंट रिड्यूस बाय मेक द एम्प्लॉय, मतलब कोई काम कर रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ जाता है, तो हैंडल द मशीनरी एंड रिड्यूस द चैलेंजेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो नेचुरली कोई आदमी को ट्रेनिंग और स्किल दिया जाता है तो वो अपना जो है कि देखिए बहुत सारे ऐसे जैसे आप मिलिट्री को देखे होंगे, पूरा बर्फ में वो लोग पूरा गन लेके जो है रहते हैं, है ना, सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग के बॉर्डर में। तो उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, बर्फ में कैसे रहना है, कैसे ढक के रहना है, अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है ना, वो ट्रेन तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता। उसी तरह बड़ा बड़ा मशीन जो होता है वहां पर काम करने के लिए क्या वर्कर्स लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत ज्यादा हीट होगा जहाँ पर,
तो उसमें भी ड्रेस पहन के जाना पड़ता है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है, सेफ्टी ग्लोव्स लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो काम करते हैं। सो एक्सीडेंट कम होता है ट्रेनिंग देने से, और उसका जो इम्प्रूवमेंट बढ़ जाता है, और जो कि अपना सेफ्टी होता है। देन मोर earning system learning by web better than the hits of trial methods, reduce the wastage and efforts। तो एक आदमी को जो ट्रेनिंग देने से क्या है, वेस्टेज नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा तरह से काम करेगा, ताकि सिस्टमेटिक वे से बेटर ढंग से उसको काम करेगा, और वो अपना अर्निंग को बढ़ा सकता है। भाई नया नॉलेज होगा तो वो स्किल होगा तो सबको इसको हायर करेंगे, तो सैलरी भी उसका बढ़ जाएगा। देन एम्प्लॉय मोरल्स, तो एम्प्लॉय मोरल्स मतलब क्या होगा, भाई एम्प्लॉय को मोटिवेशन दे सकता है। देन रिलेशन फ्रॉम द वेयर ऑफ मिसहैंडलिंग और सबस्टाइन एंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपेंसिव एक्सपर्ट स्टाफ। ठीक है, तो अगर वेस्ट कर दिया कोई मशीन या रॉ मेटेरियल को जो बहुत कॉस्टली है, तो कंपनी के लॉस है, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। देन इंक्लूड्स एस्ट्रोनॉट एंड ट्रेन पायलट और एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दिया जाता है ना। सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा हम लोग पढ़े, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़े, सब कुछ आपको मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, एंड व्हाट इज डेवलपमेंट एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो आप पेशेंसली जो आप सुने हमको, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट दीजिए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट दीजिए। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जो आपको हेल्प हो, तो आप ज़रूर बताइए, तो मैं आपके लिए नया वीडियोस वगैरह लाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।